हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल, पीजीटी कॉमर्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू द शेयर्स। हमने डिबेंचर्स की रिडम्पशन करनी है, मीन्स उनका पैसा वापस करना है। लेकिन यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है, उनका पैसा वापस करने की बजाय उनके जो डिबेंचर्स हैं उनको शेयर्स में कन्वर्ट कर देती है। तो आइए अब हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बच्चों, ये हमारी कंपनी है, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर होल्डर्स को कुछ डिबेंचर्स इशू कर दिए। मान लीजिए कंपनी ने 1,00,000 रुपीज़ के जो डिबेंचर्स हैं वो इशू किए हैं डिबेंचर होल्डर्स को 3 साल के लिए। कंपनी इनको 3 साल बाद जो है वो पैसा वापस करेगी। और कंपनी ने क्या किया, जब ये 1,00,000 रुपए के डिबेंचर्स इन डिबेंचर होल्डर्स को इशू किए हैं तो कंपनी ने इनको ऑप्शन दे दिया कि 3 साल बाद या तो आप कैश ले सकते हैं जब आपके 3 साल पूरे हो गए, या आपके जो ये डिबेंचर्स हैं 1,00,000 रुपए के, इसको आप शेयर्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करवा सकते हैं। मीन्स 1,00,000 रुपए के डिबेंचर के बदले में कंपनी आपको क्या करेगी, अपनी कंपनी के शेयर्स दे देगी। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैश लेना चाहते हैं या हमारी कंपनी के शेयर्स लेना चाहते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स देखते हैं कि हमें कंपनी टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी दे रही है और कंपनी को जो है वो प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो 3 सालों बाद ये डिबेंचर होल्डर्स क्या करते हैं, कंपनी के पास आते हैं कि कंपनी हमारे जो डिबेंचर्स हैं वो रख लीजिए, उसके बदले में हमें कैश नहीं लेना है, उसके बदले में आप हमें अपनी कंपनी के क्या दे दीजिए, शेयर दे दीजिए। तो कंपनी कहती है कि ठीक है, तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए। उसे बोला जाता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। जब कंपनी डिबेंचर होल्डर्स को कैश में पैसा वापस ना करके उनको अपनी कंपनी के शेयर दे देती है। ये शेयर प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं और इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं। तो उसे कहा जाता है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। अब क्या बच्चों, सारे जो डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट करवाए जा सकते हैं शेयर्स में या नहीं? तो देखो बच्चों, हमारे पास 2 तरह के डिबेंचर्स होते हैं। सबसे पहले है फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो उन डिबेंचर्स के ऊपर लिखा होता है कि इन डिबेंचर्स को फ्यूचर में कन्वर्ट करवाया जा सकता है। जितनी रुपीज़ का ये डिबेंचर है, मान लीजिए ये 10 रुपये का डिबेंचर है, तो आप इस 10 रुपये के बदले में कल को कंपनी का शेयर ले सकते हो। तो इस तरह के जो डिबेंचर्स हैं वो कन्वर्ट करवाए जा सकते हैं, मतलब उन्हीं को कन्वर्ट करवाया जा सकता है और किसी को नहीं करवाया जा सकता। दूसरा हमारे पास कौन से डिबेंचर्स होते हैं, पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। मीन्स कंपनी जब डिबेंचर्स इशू कर रही है इनको, ठीक है, ये डिबेंचर्स इशू कर रही है, इसमें लिखा होता है कि इस डिबेंचर का जो 50% पोर्शन है वो कन्वर्टेबल है। मीन्स सिर्फ 50% अमाउंट के बदले में ही आप शेयर ले सकते हो, जो बाकी अमाउंट बचेगी वो आपको कैश में पे कर दी जाएगी। सिर्फ 50% अमाउंट के लिए आपके पास ऑप्शन है शेयर का। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है तो कंपनी ने 50% ऑप्शन दी है उनको, मतलब सिर्फ 5 रुपये जो है वो डिबेंचर के कन्वर्ट करवाए जा सकते हैं शेयर में, और बाकी जो 5 होंगे वो कन्वर्ट नहीं करवाए जा सकते कैश में। तो उसके लिए आपको पेमेंट कर देगी। तो बच्चों, सिर्फ वही जो डिबेंचर्स हैं शेयर्स में कन्वर्ट होंगे जब कंपनी डिबेंचर्स को इशू करेगी। उसके ऊपर लिखा होगा कि ये जो डिबेंचर्स हैं कन्वर्टेबल हैं, फुली कन्वर्टेबल हैं या पार्शली कन्वर्टेबल हैं। और बच्चों, जब कंपनी डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करती है तो कंपनी को उस टाइम DRR बनाने की ज़रूरत नहीं है।
जितने डिबेंचर्स कंपनी जो है शेयर्स में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। अगर पार्शली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, वहाँ पर जो हिस्सा कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता शेयर में, तो कंपनी को सिर्फ उस हिस्से के लिए DRR बनाना होगा, और जो हिस्सा कन्वर्ट करवाया जा सकता है फ्यूचर में शेयर्स में, तो उस हिस्से के लिए कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाने की भी ज़रूरत नहीं है और ना ही इन्वेस्टमेंट्स खरीदने की ज़रूरत है, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जो हिस्सा कन्वर्ट नहीं करवाया जा सकता उसके लिए कंपनी को सेम वैसे ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट्स खरीदनी पड़ेंगी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास जो ये डिबेंचर्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं शेयर्स में, ठीक है। जब कंपनी ने ये डिबेंचर्स इशू किए हैं तो उस टाइम पर कंपनी ने हो सकता है ये जो डिबेंचर्स इशू किए हैं एट पार पर किए हैं। इशू मीन 100 रुपये का जो डिबेंचर था कंपनी ने डिबेंचर होल्डर्स को कितने में दिया है, 100 रुपये में। हो सकता है जो ये डिबेंचर्स हैं कंपनी ने डिस्काउंट पर इशू किए हों, मीन 100 रुपये का जो मान लीजिए डिबेंचर्स है वो कंपनी ने मान लीजिए 96 में इशू किया है। तो उन दोनों केसेस में जो एंट्रीज पास होंगी रिडम्पशन के टाइम पर वो अलग अलग होंगी। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कि कंपनी जब डिबेंचर्स एट बार इशू करती है और एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन जो डिबेंचर होल्डर्स हैं वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो बड़ी बच्चों सिंपल सी एंट्रीज हैं। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, ठीक है, हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स आ जाएंगे अपना पैसा मांगने। पहले वाली एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स आ गए कि हमें पैसा दीजिए, तो हमारे डिबेंचर्स क्या होंगे, वापस आ जाएंगे। डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट उनको क्या हो गई, ड्यू हो गई। हमने उनको पैसे देने हैं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सेकंड, अब यहाँ पर हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं कैश में, उसके बजाय हम क्या कर रहे हैं, उनको शेयर्स दे रहे हैं। तो जो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स, मींस उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो जो ये अमाउंट हमने क्रेडिट की है ये यहाँ पर डेबिट हो जाएगी जब हम उनको शेयर्स इशू करेंगे, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर क्या हो गया, डेबिट हो गया। अब यहाँ पर हमने उनको क्या किया है, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं मान लीजिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी। अगर हम प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं तो यहाँ पर इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहाँ पर क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सिंपल सा कंसेप्ट है। सबसे पहले हमने अमाउंट ड्यू करनी है, उसके बाद उनको हमने क्या करने हैं, इक्विटी शेयर इशू कर देने हैं। पहले हम क्या करते थे, उनको पेमेंट कर देते थे तो एंट्री करते थे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उनको शेयर दे रहे हैं, तो यहाँ पर फिर क्या क्रेडिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आइए इस कंसेप्ट के अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 33। फर्स्ट इलस्ट्रेशन है ये हमारे पास कन्वर्जन इनटू द शेयर्स वाले कंसेप्ट की। खंडेलवाल लिमिटेड इशूड 75,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 50 ईच। खंडेलवाल लिमिटेड कंपनी ने 75,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं और एक डिबेंचर जो है बच्चों वो 50 रुपये का है, रिडीमेबल आफ्टर 3 ईयर्स। उनको हमने जो पेमेंट है बच्चों 3 सालों बाद करनी है। और कैसे उनको करनी है पेमेंट, बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू शेयर्स ऑफ ₹20 ईच। हमने उनको पैसा कैश में वापस नहीं करना, हमने क्या करना है, उनके जो डिबेंचर्स हैं 3 सालों बाद उनको शेयर में बदल देना है। और जो एक शेयर होगा बच्चों वो कितने रुपए का होगा, 20 रुपये का। हमने यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है इशू और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के टाइम पर, ठीक है बच्चों। तो आइए इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करें। बच्चों अभी हमने 33th इलस्ट्रेशन को रीड आउट किया। उसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि खंडेलवाल लिमिटेड ने डिबेंचर्स जो हैं सबसे पहले इशू किए हैं 8% डिबेंचर्स। तो ठीक है, तो जिस दिन कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उस दिन कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, इशू के
दिन सबसे पहले कंपनी के पास पैसे आ जाएंगे, डिबेंचर्स कंपनी ने इशू कर दिए हैं, तो बैंक अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कितने से, 75,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर का जो प्राइस है वो कितना है, 50 रुपये, और कंपनी ने इसको 50 रुपये में ही इशू किया है। तो क्रेडिट क्या होगा यहाँ पर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितने से, 37,50,000 से। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, जो ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की अमाउंट है उसे कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देगी, डिबेंचर्स अकाउंट में। तो यहाँ पर हम डेबिट करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, 37,50,000 रुपये। तो ये दो एंट्रीज होंगी जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं। अब 3 साल ख़त्म हो गए, तो उसके बाद डिबेंचर होल्डर्स हमारे पास आ गए कि हमारा पैसा वापस करो। ठीक है, अब ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, तो सबसे पहले वही पुरानी एंट्री, डिबेंचर होल्डर्स को अमाउंट ड्यू हो जाएगी, वो हमें डिबेंचर्स पकड़ा देंगे, हमारे पास डिबेंचर्स वापस आ जाएंगे। तो 8% डिबेंचर्स जो यहाँ पर हमने क्रेडिट किए हैं वो भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। ये वापस आ गए हमारे पास। कितनी अमाउंट है इनकी, 37,50,000 रुपये, और अमाउंट ड्यू हो गई तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट 37,50,000 रुपये। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, उसी दिन इनको पेमेंट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम पेमेंट करने की बजाय क्या कर रहे हैं, उनको शेयर्स दे रहे हैं। जब हम उनको पेमेंट्स करते हैं बच्चों, तो क्या करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स का जो अकाउंट होता है वो डेबिट हो जाता है, जितनी हमने उनको पेमेंट देनी है। ठीक है, अगर पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर पैसा देने की बजाय हम उनको क्या दे रहे हैं, शेयर्स। तो शेयर्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, फिर क्रेडिट हो जाएंगे। तो यानी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमने उनको 37,50,000 रुपये की पेमेंट करनी है, और बच्चों जो शेयर है वो कितने रुपए का लगाया है हमने उनको, 20 रुपये का। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे जो हमने इशू किए हैं, या ये कह लो कि हमने डिबेंचर्स को जब इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया है तो वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे। ये आ गया हमारे पास 1,87,500। तो इतने शेयर उनको मिलेंगे उस दिन जब वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवाएंगे। टोटल जितनी हमने पेमेंट उनको करनी हो उसको किससे डिवाइड कर देना है हमने, एक शेयर का जो इश्यू प्राइस है, अगर वो प्रीमियम पर है तो वो प्रीमियम हमने इसमें क्या कर देना है, फिर ऐड कर देना है। टू इक्विटी शेयर कैपिटल आ गई हमारे पास 37,50,000 रुपये की, लेकिन कितने शेयर्स हैं यहाँ पर, 1,87,500। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 34। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है, शिवानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। शिवानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, कितने, 42,000 डिबेंचर 7% कूपन रेट वाले, और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो हमारे पास 100 रुपये का होगा एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। और वो जो डिबेंचर्स उन्होंने इशू किए हैं बच्चों वो 10% प्रीमियम पर इशू किए हैं। ऑन 1 अक्टूबर 2011, किस तारीख को इशू किए हैं, 1 अक्टूबर 2011 को। रिडीमेबल बाय कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू द शेयर्स ₹10 ईच। और उनको हमने रिडीम कैसे करना है, हमने उन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देना है, और एक जो शेयर होगा वो बच्चों वो 10 रुपये का होगा एट ए प्रीमियम ऑफ 5%।
और वो जो शेयर होगा वो 5% प्रीमियम पर इशू किया जाएगा। कब? ऑन 30 जून 2015 को। हमने क्या करना है, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है डिबेंचर्स के इशू के टाइम पर और डिबेंचर्स की रिडम्पशन के टाइम पर। तो ठीक है, तो आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज पास करें। बच्चों अभी हमने 34th इलस्ट्रेशन को पढ़ा। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है कि अक्टूबर 2011 को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं शिवानी इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ने। तो उसकी हम क्या एंट्री पास करेंगे? जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं तो पैसे कंपनी के पास आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बच्चों कंपनी ने यहाँ पर 42,000 जो हैं डिबेंचर्स इशू किए हैं और जो एक डिबेंचर है बच्चों वो 10% प्रीमियम पर इशू किया है। 100 रुपये का डिबेंचर है तो 10% प्रीमियम कितना हो गया? 10 रुपये। तो कंपनी ने जो एक डिबेंचर है बच्चों वो कितने में इशू किया है? 110 रुपये में। तो कंपनी को कितनी अमाउंट रिसीव होगी? यहाँ पर 40,20,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद जो ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी है ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? डिबेंचर्स अकाउंट में। और साथ में किस में जाएगी ये अमाउंट? सिक्योरिटी प्रीमियम में। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया 40,20,000 रुपये से टू 7% डिबेंचर्स। इसमें कितनी अमाउंट आएगी? देखो बच्चों 42,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी है? 100 रुपये। तो ये अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर? 42 लाख रुपए। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसमें कितनी आएगी? टोटल 42,000 डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर के ऊपर प्रीमियम की अमाउंट कितनी है? 10 रुपये। तो हमें टोटल कितना प्रीमियम रिसीव हुआ है? 4,20,000 रुपये। तो ये तो दो एंट्रीज़ वो हैं जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, कंपनी पास करेगी। अब जिस दिन इन डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करना है कंपनी ने, उस दिन क्या होगा? हमारे पास डिबेंचर होल्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, और हमने उनको पेमेंट करनी होगी तो वो हमें सबसे पहले क्या करेंगे? डिबेंचर्स वापस कर देंगे। तो ये जो डिबेंचर्स हैं बच्चों ये क्रेडिट किए हैं, ये वापस आ गए हमारे पास। डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। और ये जो डिबेंचर्स हैं इनकी जो रिडम्पशन है एट पार करनी है। हमें कुछ भी नहीं कहा गया कि उनको प्रीमियम पर पैसा वापस करना है या नहीं। तो इसका मतलब हमने एट पार पर उनको वापस करनी है अमाउंट। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर आ गया 42 लाख रुपए। और यहाँ पर जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको अमाउंट ड्यू हो गई टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट कितना? 42 लाख रुपए। उसके बाद हम क्या करेंगे? इनको शेयर्स दे देंगे जो अमाउंट हमने इनको पे करनी है। तो यहाँ पर अब डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया। कितने से? 42 लाख रुपए से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो हमने इनको ये पेमेंट करनी है इसके बदले में हमने क्या किया? इनको शेयर्स दे दिए। कितने शेयर्स दिए हैं? 10 रुपये वाला एक शेयर उनको हमने दिया है, वो भी 5% प्रीमियम पर। 10 रुपये का शेयर है तो हमने उनको कितने का लगाया? 10 रुपये का 5% करेंगे तो 10 रुपये प्लस 50 पैसे, तो एक शेयर हमने उनको लगाया है 10 रुपये 50 पैसे का। तो ये क्या है? इशू प्राइस ऑफ शेयर। अब हमने उनको कितने शेयर इशू किए हैं वो भी हमें निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स इशू वो कैसे निकालेंगे? जितनी हमने उनको पेमेंट करनी है 42 लाख रुपए की, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? जितना एक शेयर का इशू प्राइस है। तो नंबर ऑफ शेयर्स आ गए यहाँ पर हमारे पास बच्चों 4 लाख। तो हमने उनको 4 लाख जो हैं वो शेयर्स इशू किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी?
क्रेडिट हो जाएगी जब हम उनको कैश की जगह पर शेयर्स दे रहे हैं। तो 4 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की आ गई? 40 लाख रुपए की। और ये हमने सिक्योरिटी प्रीमियम पर दिए हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 4 लाख शेयर्स हैं हमारे पास और एक शेयर के ऊपर कितना प्रीमियम है? 50 पैसे। तो ये अमाउंट आ गई प्रीमियम की 2 लाख रुपए। तो बच्चों ये वही एंट्रीज हैं जो हमने पिछले चैप्टर्स में की हैं। तो सिंपल सी बात है, वहाँ पर हम पेमेंट कर देते थे तो एंट्री कर देते थे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? कैश में पेमेंट करने की बजाय उनको शेयर्स दे रहे हैं, तो यहाँ पर फिर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर प्रीमियम पर इशू किए हैं तो यहाँ पर साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हमने क्या करना है? क्रेडिट कर देना है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। बच्चों अब है हमारे पास 36 एग्जाम्पल। इसमें हमारे पास क्या दिया गया है? जो ध्येय लिमिटेड कंपनी है उसने रिडीम करने हैं अपने 33 लाख रुपीज़ के डिबेंचर्स। 8% डिबेंचर्स हैं, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 5%। और वो जब डिबेंचर्स इशू किए गए थे कंपनी ने उनको 5% प्रीमियम पर इशू किया था। अब उनकी रिडम्पशन करनी है हमने, कैसे करनी है? एज फॉलो: ₹12 लाख 8% डिबेंचर्स वर कन्वर्टेड इनटू द इक्विटी शेयर्स। जो 12 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं बच्चों, उनको हमने कन्वर्ट कर देना है इक्विटी शेयर्स में, और जो एक इक्विटी शेयर होगा वो कितने का होगा? 100 रुपये का। और कंपनी उसको कितने रुपीज़ प्रीमियम पर इशू करेगी? ₹25 पर शेयर। मतलब 100 वाला जो इक्विटी शेयर है वो कंपनी उनको कितने का लगाएगी? 125 रुपये का। अब 33 लाख में 12 लाख की जो रिडम्पशन है वो तो इस तरीके से हो गई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बाकी बैलेंस कितना बचा? 33 लाख में से हम 12 लाख क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बाकी बैलेंस बचेगा 21 लाख रुपए का। और वो कैसे रिडीम करेगी कंपनी? एंड द बैलेंस बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। जो बाकी बैलेंस बच गया कंपनी ने उसको क्या किया? प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। और एक जो प्रेफरेंस शेयर होगा वो 100 रुपये का होगा, इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ ₹5 पर शेयर। और कंपनी उसको 5 रुपये पर शेयर पर प्रीमियम पर इशू करेगी। मीन जो 100 वाला प्रेफरेंस शेयर है वो कंपनी उनको कितने का लगाएगी? प्रीमियम ऐड करने के बाद 105 रुपये का। तो हमने क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है कंपनी की बुक्स में, और जो सारा काम है करके दिखाना है। यानी जो कैलकुलेशंस हम करेंगे शेयर्स को इशू करने की वो भी हमने साथ में शो करनी है। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करें। बच्चों अभी हमने 36 क्वेश्चन को रीड आउट किया। उसमें हमने ध्येय लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्रीज पास करनी है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पर कंपनी के पास जो 33 लाख रुपीज़ के जो डिबेंचर्स हैं वो आउटस्टैंडिंग है, तो अब उनको हमने क्या करना है? रिडीम करना है। तो सबसे पहले क्या होगा? अमाउंट ड्यू हो जाएगी कब? रिडम्पशन के टाइम पर। तो 8% डिबेंचर्स अकाउंट यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। डिबेंचर्स हमारे वापस आ गए और हमने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देना है टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। कितनी पेमेंट करनी है हमने उनको? 33 लाख रुपीज़ की। तो बच्चों यहाँ पर कंपनी ने क्या किया? कुछ डिबेंचर होल्डर्स ऐसे हैं जिनको कंपनी ने इक्विटी शेयर्स दे दिए और कुछ को प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। 12 लाख रुपए के जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको कंपनी ने इक्विटी शेयर्स दिए हैं। तो सबसे पहले हम उनकी एंट्री पास करते हैं। 12 लाख की डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया, कितने से? 12 लाख रुपए से, ठीक है। इनको कंपनी ने इक्विटी शेयर्स दिए हैं। बच्चों एक जो इक्विटी शेयर है वो 100 रुपये का है, ठीक है। और कंपनी ने 25 रुपये प्रीमियम पर वो इक्विटी शेयर इशू किया है। मतलब एक शेयर का जो इशू प्राइस है हमारे पास वो कितना है? 125। तो इसका मतलब कंपनी ने उनको कितने जो हैं शेयर्स इशू किए?
कंपनी ने उनको पेमेंट करनी थी 12 लाख रुपए की, और एक शेयर जो उनको 125 रुपये का लगाया है। तो इसका मतलब कंपनी ने उनको कितने शेयर इशू किए हैं? 9600। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, कितनी अमाउंट से? 9600 शेयर दिए हैं और एक शेयर 100 रुपये का है, तो ये आ गया 9,60,000 रुपये। और बाकी अमाउंट किस में जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम में। 9600 शेयर है और एक शेयर के ऊपर जो है प्रीमियम कितना है? 25 रुपये। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आ गई 2,40,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम की। अब 33 लाख में से कंपनी ने 12 लाख को तो इक्विटी शेयर्स दे दिए, बाकी हमारे पास कितने डिवेंचर होल्डर्स बच गए? 21 लाख रुपए के। अब कंपनी उनको क्या कर रही है? प्रेफरेंस शेयर्स दे रही है। तो एंट्री तो सेम ही होगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर इक्विटी शेयर दिए थे तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो गया, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर दिए हैं तो कंपनी ने, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, 21 लाख के डिबेंचर होल्डर्स हैं जिनको पेमेंट करनी अभी बाकी है। तो कंपनी ने क्या किया है? एक प्रेफरेंस शेयर जो 100 रुपये का है 5 रुपये प्रीमियम पर इशू किया है। तो यानी एक प्रेफरेंस शेयर का जो इशू प्राइस है वो कितना है हमारे पास? 105 रुपये। तो कंपनी ने कितने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं? तो टोटल कंपनी ने जितनी पेमेंट करनी है 21 लाख रुपए की, उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? एक शेयर के इशू प्राइस से। तो कितनी आ गई ये? 20,000। इसका मतलब कंपनी ने 20,000 प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं डिबेंचर होल्डर्स को। तो यहाँ पर 20,000 शेयर्स इशू हुए हैं, तो एक जो शेयर है 100 रुपये का है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने की आ गई? 20 लाख रुपए की। और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितनी अमाउंट आएगी हमारे पास? वो भी क्या होगा? यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। 20,000 शेयर्स हैं और एक शेयर के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो 5 रुपये है, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 1 लाख रुपए। तो ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था नया। बस यहाँ पर जो है कंपनी ने दो तरह के जो शेयर्स हैं वो इशू किए हैं, तो दोनों की हमने क्या करनी है? अलग अलग एंट्री पास कर देनी है। और इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये जो टॉपिक है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस जारी रखिए और घर पर पढ़ते रहिए। थैंक यू।